देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से डिजाइन एग्जाम्स हैं जो हमें फेस करने हैं, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं। और ज्यादातर डिजाइन एग्जाम्स में या आर्क एग्जाम में हमें यही सब्जेक्ट दोस्तों देखने को मिलता है। आईआईटी रुड़की है, खड़गपुर है और बीएचयू जैसे मैंने बताया आईआईटी वाराणसी, इन एग्जाम्स में आपको, इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है अगर आप जेईई एईटी क्लियर कर लेते हैं। दोस्त नाटा के पेपर की मैथमेटिक्स को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओरिएंटेशन में देखेंगे रीजनिंग होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितनी डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस सफर में देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से डिजाइन एग्जाम्स हैं जो हमें फेस करने हैं, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं। और मैं यहाँ एक बात और एड्रेस कर देना चाहता हूँ, इस सफर में दोस्तों ये जो हमारी एक पूरी मंजिल है, जो डिफरेंट डिजाइन एग्जाम से आर एग्जाम की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इनमें उड़ना आपको ही है। लेकिन हमेशा आपके सपोर्ट के लिए, हमेशा आपको गाइड करने के लिए, और जब आप लो फील करेंगे आपको मोटिवेशन देने के लिए हम पीडब्ल्यू की टीम हमेशा आपके साथ होने वाली है। सो आइए दोस्तों एक बार डिजाइन एग्जाम्स को देख लेते हैं। तो अलग अलग सारे एग्जाम्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे एड्रेस करने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिएगा, हमारा डिजाइन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो एक एग्जाम हो रहा है निफ्ट एग्जाम, आप सभी जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे बीडेस बीएफटेक के कोर्सेज, अगर यूजी बैकग्राउंड पे हम बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए बात कर रहे हैं, तो बीडेस और बीएफटेक के कोर्सेज हैं। प्रेजेंटली 18 निफ्ट्स हमारे हैं, ठीक है। एनुअल बेसिस पे पेपर होता है, 18 कॉलेजेस होते हैं। हाईएस्ट पैकेज जो है वो 15 लाख और इससे हायर भी जाता रहता है। ये पैकेजेस ये नहीं है कि हम अभी आपने कॉलेज किया तो आपको जो मिल रहा है, साल 2 साल 3 साल जब आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो बेटा, तो वहीं से हमारी ग्रोथ बनती है। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट के बेसिस पे ये हमारे हाईएस्ट प्लेसमेंट तक गए हैं। एग्जाम इसका जनवरी में होता है, जनवरी या फैब के आपके बीच में इसका पेपर हो जाना है दोस्तों। ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर होता है। जो गैट का सेशन है वो कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे होता है, आपको सीबीटी कंप्यूटर पे देना है। और जो क्रिएटिव पेपर है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है दोस्तों। जैसा यहाँ मेंशन है, 2 गैट और कैट का पेपर होगा। और यहाँ पे 2 लेवल होते हैं। एक पहला पेपर ये हमारा कैट एंड गैट हो गया बेटा, जिसे हम रिटन एग्जाम भी बोलते हैं। फिर सिचुएशन पेपर सेकंड राउंड में आते हैं, जो बेसिकली क्राफ्ट रिलेटेड पेपर होता है, वो हमें देखने को मिलता है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, आपको डिजाइन पढ़ना, हाँ डिजाइनर बनने जा रहे हैं तो डिजाइन तो पढ़ेंगे। डिजाइन है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके एंड करंट अफेयर्स है। सो बेसिक रूप से ये सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं और ज्यादातर डिजाइन एग्जाम्स में या आर्क एग्जाम में हमें यही सब्जेक्ट दोस्तों देखने को मिलता है। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम पे, यूसीड, ये आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराता है दोस्तों। अगर आप थोड़े से पैशनेट हैं इंजीनियरिंग के तरफ, थोड़े से पैशनेट हैं बेटा डिजाइन को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए, तो आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन यूसीड होने वाली है दोस्तों। अभी प्रेजेंट बीडेस कोर्स, यूजी में बीडेस कोर्स प्रोवाइड करता है। 6 आईआईटीज हैं बेटा, अलग अलग आईआईटीज हैं और ट्रिपल आईआईटीज हैं जिसमें इसमें कोर्स एडमिशन बीडेस ऑफर करता है। एनुअल बेसिस पे पेपर होता है और जो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है वो 2 to 3 CR तक जाता है। मतलब अगर आप कैपेबल हैं, आपको नॉलेज है, आपने मेहनत की है, तो उसका बिल्कुल रिवार्ड आपको यहाँ पे मिलने देखने को मिलेगा। जनवरी में पेपर होता है, जैसा बताया ऑनलाइन ऑफलाइन। जो इसका हमारा गैट का पेपर है बेटा, वो हमारा कहीं ना कहीं ऑनलाइन होता है और क्रिएटिव पेपर आपको ऑफलाइन देना होता है। 2 अटेम्प्ट, अच्छा इस चीज को बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा, यूसीड में सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद। 12th में जब है तो पहला अटेम्प्ट मिलेगा, 12th के बाद आपको दूसरा। इसके सिवा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ वर्क नहीं करता है दोस्तों। ओके, सब्जेक्ट्स फिर से स्केचिंग एंड डिजाइन है और क्रिएटिविटी है, रीजनिंग है, एनालिटिकल, लॉजिकल, विजुअलाइजेशन है, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, बहुत डिटेल में भी सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको देखेंगे दोस्तों। आगे नेक्स्ट एग्जाम की तरफ, एनआईडी एग्जाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बीडेस कोर्स प्रोवाइड करता है दोस्तों। 5 एनआईटीज हैं जिसमें इसमें कॉलेज में एडमिशंस मिलते हैं। एनुअल बेसिस का पेपर है। हाईएस्ट पैकेज जो है 50 लाख, बीडेस की बात हो रही है, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख तक जाता है, गया है बच्चों का। एग्जाम दिसंबर में होता है। ये पेपर बेटा प्री और मेंस में डिवाइडेड है। जो प्री का पेपर है वो आपका दिसंबर में, मोस्ट कभी कभी जनवरी में, इन दोनों के बीच हो जाता है। और जो हमारा स्टूडियो राउंड जिसे हम बोलते हैं बेटा, वो जो हमारे ऑडियो विजुअल टेस्ट, क्राफ्टिंग रिलेटेड, 3D विजुअलाइजेशन रिलेटेड टेस्ट को कहीं ना कहीं चेक करता है, वो मेंस जो कहलाता है वो मार्च में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेज 1, अगर हम यहाँ पे एनआईडी पहले पेपर की बात करते हैं तो पहला पेपर जो हमारा है वो बेटा प्रीलिम्स कहलाता है, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग होता है। सेकंड हमारा जो होता है वो स्टूडियो टेस्ट होता है, मॉडल मेकिंग, बेसिकली मॉडल मेकिंग होता है। सो कुछ एग्जाम से आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप इसमें से किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे या करेंगे दोस्तों, हमारा साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा। कोशिश बिल्कुल होगी बेटा कि आपको, देखिए सफर तय आपको करना है, लेकिन हम रिलेवेंट कंटेंट के माध्यम से, डीपीपीस के माध्यम से,
पर्सनलाइज्ड फीडबैक के माध्यम से, ऐसी चीज़ों के करके आपके सफ़र में आपका साथ दें और आपको उस स्टेज पे लाके खड़ा करें जब आप पेपर रूम में इंटर हो रहे हों, तो आपका कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज सबसे ज़्यादा हाई हो। आपको पता हो मैंने साल भर मेहनत की है, मैंने सारी डीपीपी सॉल्व की है, मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ये अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। और कुछ एग्जाम देखते हैं दोस्तों। नाटा, अगर आप बीआर के लिए प्लान कर रहे हैं, आप आर्किटेक्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए होने वाला है। ठीक है, ओके। अब पेपर साल में 3 बार होता है। एग्जाम अप्रैल से जून में अलग अलग साइकिल्स में होते हैं, हर बार डेट थोड़ी ऊपर नीचे इसकी रहती है बेटा। ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर होता है, जो इसका मैथमेटिक्स जो एप्टीट्यूड का पार्ट है वो ऑनलाइन है और ड्राइंग का ऑफलाइन होगा। टू एकेडमिक ईयर तक नाटा का स्कोर वैलिड रहता है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? कंपोजिशन है, स्केचिंग है, जीके आर्क है, रीजनिंग है, लैंग्वेज है, मैथ्स है, वही बेसिक सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं बेटा वो सब में सेम ही रहते हैं काफी हद तक। जेई मेंस पेपर 2, बीआर एंड बी प्लानिंग के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जेई मेंस पेपर 2 आपको देना होगा बेटा। ठीक है, इसे एनआईटीज एंड एसपीए और एनआईटीज इससे हमें मिलते हैं बेटा। साल में 2 बार ये होता है। इसके जेई का जो पैटर्न है, जनवरी अप्रैल में ऑनलाइन ऑफलाइन सेम वही पैटर्न में पेपर पूरा होने वाला है। ठीक है, अब बीआर के स्टूडेंट कैन अपीयर इन बी प्लान में आप अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ड्राइंग जो कि ऑफलाइन होता है, मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड ये ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे, अगर आप आर के फील्ड के लिए सोच रहे हैं तो ये है। अच्छा, एक और है JEAAT। अगर आप बीआर के, आप आर्किटेक्ट तो बनना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं वो IIT से करें, रुड़की हो, बनारसी हो, BHU, आप यहाँ से बेटा करना चाहते हैं, आप IIT तो उससे कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको JEAT पेपर देना होगा। 3 IITs में बेटा इससे एडमिशन्स मिलता है। जैसे मैंने बताया, एनुअल बेसिस का पेपर है, जून में होता है। ऑफलाइन मोड ऑफ पेपर होगा, कोई ऑनलाइन यहाँ नहीं है। IIT रुड़की है, खड़गपुर है और BHU जैसे मैंने बताया, IIT बनारसी। इन एग्जाम्स में आपको, इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है अगर आप JEAT क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। ओके, आर्किटेक्ट, जीके एंड ड्राइंग, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आर्किटेक्ट आता है, जीके आता है, ड्राइंग बेसिस के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने ये कुछ अलग अलग कहीं ना कहीं एग्जाम्स के बारे में देखा, चीज़ों को समझा कि कैसे कैसे एग्जाम्स होने वाले हैं, कब पेपर होने वाले हैं। अभी और बहुत सारे सरप्राइजेज आपका वेट कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स आपका वेट कर रहे हैं। ओके, एंड क्या क्या फ्री सरप्राइजेज होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को मिलेगी, हमारी तरफ से जो बेस्ट चीज़ आपको दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये पेपर आप 1 साल बाद आप जनवरी फरवरी में देंगे, लेकिन ये सफ़र जो होने वाला है, ये जो टाइम आप हमारे साथ स्पेंड करेंगे, इसको हमेशा हर सेशन में कोशिश होगी कि आपको कुछ बेस्ट दिया जा सके। आप सेशन के बाद बिल्कुल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, हाँ मैंने लर्न किया, वो चीज़ें सीखी जो पेपर में आती है। तो ऐसे बहुत सारे सरप्राइजेज और ऑफर हैं। देखते हैं इस फाउंडेशन बैच में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो मेरी कोशिश है मैं ऐसे आपके टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करूं, ऐसा कंटेंट आपके साथ डिस्कस करूं दोस्तों, जो आपके आगे के लिए एक मेन न्यू की तरह काम करे। क्योंकि हम बिल्डिंग्स तो खूबसूरत देखते हैं, उनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जो उसके पीछे एक मजबूत बिल्डिंग है, जो सॉलिड फाउंडेशन है बेटा, उसकी हम बात नहीं करते। लेकिन यहाँ हमारा एम है कि हम ऐसा फाउंडेशन आपको दे सकें जिसपे एक बहुत खूबसूरत प्रिपरेशन की बिल्डिंग मेरा स्टूडेंट, हमारे बच्चे बना सके। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं। डिजाइन फाउंडेशन बैच की बात करते हैं और रीजनिंग की बात करते हैं, तो बेटा ओरिएंटेशन टू द रीजनिंग सेशन, क्या क्या ओरिएंटेशन में देखेंगे रीजनिंग होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितनी डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या रहता है, इसको देखने की कोशिश करेंगे और उसको और अगले सेशन में उसको और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, आंख बंद करके प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आगे बढ़िए, वो आपको एग्जैक्ट रिलेवेंसी बताएगा, एग्जैक्ट डिफिकल्टी बताएगा। पेपर पैटर्न उससे बेहतर को नहीं बता सकता, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगले सेशन में हम इसको NID के साथ भी देखेंगे। हो सकता है मैं निफ्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं NID की कर रहा हूँ, देखेंगे। फिर हम टॉपिक्स की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा। कौन कौन से टॉपिक्स हम देखने वाले हैं जरा देखिएगा। हम लॉजिकल वेन डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, ये हम एक टॉपिक करेंगे। अल्फाबेटिकल थ्योरीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आगे के 4 टॉपिक का ये फाउंडेशन होने वाला है। ओके, फिगर काउंटिंग 1 और 2, इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बच्चों को यहाँ बहुत डाउट आते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकें इसलिए। देन वी हैव ब्लड रिलेशन, तो ये कुछ हम टॉपिक्स देखेंगे जो फाउंडेशन लेवल के टॉपिक्स हैं। ओके, लेकिन जब हम आर के बैच में आएंगे, आर्किटेक्ट में देखेंगे, तो सिमिलर चीज आर के साथ नाटा पेपर, जेई पेपर को समझ, तो पहला क्या है ओरिएंटेशन,
जेई में, जेई पेपर 2 में या नाटा में कैसी रीजनिंग आती है, कैसे डिफरेंट है वो डिजाइन से, डिफिकल्टी क्या होने वाली है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेम चीज अंडरस्टैंडिंग, वही बात कि प्रीवियस ईयर पेपर को भाई सराउंडिंग के साथ अटैच हो, अपने आप सारी चीजें धीरे 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 फ्लो में आने लगेंगी। जेई पेपर 2 की रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर हम टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, फिगर काउंटिंग 1 and 2 एंड ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक्स हम देखेंगे। ये फाउंडेशन के टॉपिक हैं। आगे हमारी पूरी जो आगे सिलेबस होने वाला है कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है बहुत से बच्चे इस सब्जेक्ट से शायद डरते हो। देखिए, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो मन से डर हटा देना है। दूसरा, डिसिप्लिन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। सर मैं 45 मिनट्स मैथ पढ़ूंगा आज से लेके पेपर वाले दिन तक, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कोई मैजिक का वेट मत करिएगा, यही अपने आप में सबसे बड़ा मैजिक है, क्योंकि जो चीजें हेल्प करती हैं वो हमेशा सिंपल होती हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करना है, इंप्रेस करना है तो कॉम्प्लेक्स चीजों पे जाइए। अब आते हैं, जरा देख लेते हैं मैथमेटिक्स पे डिजाइन। डिजाइन में क्या है हमारे इस सब्जेक्ट में? ओरिएंटेशन टू मैथ सेक्शन, सेम देखेंगे क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स क्या क्या है, किस क्लास के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पॉइंट ऑफ टाइम पे स्किप करना है, या कैलकुलेशन कैसे आएगा। निफ्ट के पेपर में सारी चीजों को बहुत डिटेल में देखेंगे। एनआईडी में देखेंगे बैक टू स्कूल कैलकुलेशन। मैथ के किसी भी क्वेश्चन को करने के 2 स्टेप हैं। पहला कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट। दूसरा बेटा क्या है, हमारी कैलकुलेशन। तो एक बार मैं कैलकुलेशन को ब्रशअप कराने की कोशिश आपके लिए करूंगा। कुछ बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स से हैं, फॉर्मूलेज हैं जो आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। ओके, देन वी हैव परसेंटेज 1 एंड परसेंटेज 2, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा फाउंडेशन आगे इस पे बनता है। एंड आगे बढ़ के हम एवरेज एंड एवरेज 1 एंड एवरेज 2 देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं अगर हम डिजाइन फाउंडेशन मैथमेटिक्स की बात करते हैं। अगर इसी को बेटा हम आर्क में देखते हैं, आर्किटेक्ट के हम अपने फाउंडेशन मैथ्स में देखते हैं। ओरिएंटेशन टू द मैथ सेक्शन, नाटा में कैसे मैथ्स आती है, जेई में कैसे आती है, इसको देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग पेपर नाटा एंड जेई का देखेंगे। नाटा के पेपर की मैथमेटिक्स को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देन अगेन बैक टू स्कूल कैलकुलेशन, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें और इंप्रूव हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। देन वी हैव परसेंटेज 1 एंड परसेंटेज 2, एवरेज 1 एंड 2। ये बेस के टॉपिक हैं। ये जो टॉपिक हैं ये हमारे बेस के टॉपिक हैं। आगे पूरी मैथ्स इन्हीं पे डेवलप करेगी, इन्हीं पे बनेगी। एंड देन वी हैव मेंसुरेशन। मैंने इस टॉपिक को रखा है क्योंकि आपके यहाँ इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो उसको मैं अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से बता सकूं, इसलिए मैंने इस चीज को रखा है। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में ये हमारा